आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिला सहित पूरे प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं भोपाल में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर महामहिम राज्यपाल के हाथों में एडीजी डीसी सागर, जिला कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य, जिला पंचायत सीओ इला तिवारी एवं बीएलओ लगवानी सहित 5 लोग, जिसमें चंदिया निवासी ऋषि कुमार त्रिपाठी को 11,000 रुपए एवं प्रमाण पत्र और साथ शील्ड देते हुए अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। जहां ऋषि कुमार त्रिपाठी का राज्य में द्वितीय स्थान रहा, वहीं ऋषि कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य में मुझे लोगो प्रतियोगिता पर द्वितीय स्थान मिला है एवं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मुझे लोगो दिया गया था। उस लोगो प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया और राज्य में मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ एवं इस लोगो में संविधान का है वरदान और सभी को करना है मतदान। जिस लोगो जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कलेक्ट किया गया, जिसमें सभी लोगों का अच्छा सहयोग मुझे मिला। मैं जिला प्रशासन सहित सभी लोगों का आभारी हूं और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके सहयोग एवं मार्गदर्शन पर मुझे राज्य में दूसरा स्थान मिला है और महामहिम राज्यपाल के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही मैं सभी मतदाताओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। राज्य निर्वाचन में हम सभी मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए सभी मतदाताओं को बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए, जहां समाज और सरकार के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। चंदिया के निवासी श्री ऋषि त्रिपाठी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने उनको उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया है। और जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मध्य प्रदेश में संपन्न किए गए, उसमें ऋषि त्रिपाठी जी के मतदाता जागरूकता के संबंध में जो लोगो था उसकी सराहना की गई, उसको चुना गया और उनको पुरस्कृत और सम्मानित किया गया राज्यपाल के द्वारा। और इस रूप से जिले की इस प्रतिभा को निखारने में हमारे डीसी सागर, आयुक्त, सीईओ उमरिया श्रीमती इला तिवारी और उमरिया कलेक्टर बुद्धेश वैद्य जी का बहुत अहम और महत्वपूर्ण योगदान था। इन सबों की उपस्थिति में ऋषि त्रिपाठी जी को महामहिम राज्यपाल के द्वारा मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम के संबंध में जो सम्मानित किया गया, उससे मैं एक उमरिया जिला का नागरिक के होने के नाते मुझे भी गौरव महसूस होता है। उमरिया जिले के लिए गर्व की बात है और उमरिया जिले का नाम और मान बढ़ाने के लिए मैं त्रिपाठी जी को और प्रशासन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषि कुमार त्रिपाठी, मैं चंदिया का रहने वाला हूं। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मुझे राज्य में लोगो प्रतियोगिता में मुझे द्वितीय स्थान मिला। साथ ही साथ राज्य में प्रतियोगिता में माननीय श्री कलेक्टर साहब, माननीय श्री डीसी सागर जी को और बीएलओ लगवानी जी को भी राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किया गया। मतदाता के जागरूक करने के लिए जो लोगो दिया गया, उस लोगो प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया और राज्य में मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। मेरा था संविधान का है वरदान, सभी को करना है मतदान। इस लोगों को राज्य निर्वाचन आयोग में सेलेक्ट किया गया और सभी लोगों का मुझे काफ़ी सहयोग रहा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय श्री कलेक्टर साहब को, माननीय श्री इला तिवारी जी को एवं समस्त उमरिया जिला प्रशासन को, जिनके सहयोग और जिनके मार्गदर्शन पे राज्य में मुझे स्थान प्राप्त हुआ। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी मतदाताओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि चूंकि ये संवैधानिक हमारा अधिकार है और राज्य में निर्वाचन में हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए सभी को बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है सरकार के प्रति और समाज के प्रति, इसलिए आप सभी लोग मतदान जरूर करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महान अवसर पर
हार्दिक शुभकामनाएं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले, और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाताओं को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने का अवसर है, क्योंकि युवा ही हमारे इस महान लोकतंत्र के मुख्य नायक हैं। और इस वर्ष का राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो और भी अधिक खास है, क्योंकि इस वर्ष लगभग 60 से अधिक लोकतांत्रिक देश अपने अपनी देश की सरकारों को चुनने के लिए चुनावों में भाग लेंगे, परंतु सबकी नजरें भारत पर रहेंगी, क्योंकि इस वर्ष दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा के साथ साथ लगभग 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। जैसा आप जानते हैं, वर्ष 2023 के दौरान हमने 9 राज्यों में चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन चुनावों में लगभग 16 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने निष्पक्ष परिवेश में आनंद और उल्लास से वोट के रूप में अपने बहुमूल्य लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, हिंसा की भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। पुनर्मतदान भी लगभग ना के बराबर रहा। बस्तर में ऐसे 126 गांव थे जिनमें आजाद भारत में पहली बार पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए। वोटर्स बिना भय और चिंता के वोट डालने आए। महिला मतदाताओं ने भी पूरे जोश में उत्साह के साथ भाग लिया। इन 9 राज्यों के कई निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं को भी पीछे छोड़ दिया। आयोग के प्रयासों से लोकतंत्र के इस उत्सव में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का 100% पंजीकरण वोटर लिस्ट में संभव हो पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 96 करोड़ मतदाताओं का उत्साह हमें सबको देखने को मिलेगा, जो कि 12 लाख पोलिंग स्टेशन पर 1.5 करोड़ मतदान और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी इस निर्वाचन को सुचिता और सफलता से पूरा करने में अपना योगदान देंगे। यह दुनिया की पीस टाइम मैन एंड मटेरियल्स के मूवमेंट की सबसे बड़ी लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं अपनी पोलिंग टीमों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो अत्यंत कठिन भौगोलिक बाधाओं को पार कर लोकतंत्र को आखिरी मतदाता तक पहुंचाती है। हमारी मतदाता सूची जीवंत और बहुरंगी तस्वीर के रूप में हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विविधता को प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट करती है। आयोग का ये दृढ़ संकल्प है कि चुनावों को इंक्लूसिव यानी समावेशी और एक्सेसिबल बनाया जाए। हमारे पास 81 लाख से अधिक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के मतदाता हमारे इलेक्टोरल रोल में हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के साथ साथ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वोटर्स को अपने घर से वोट डालने की सुविधा का विकल्प दिया गया है। इस अवसर पर मुझे तिरुवल्लुवर की रचना कुरल की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। इट इज कंपैशन द मोस्ट ग्रेशियस ऑफ वर्च्यूज विच मूव्स द वर्ल्ड, यानी करुणा ही वह उदार गुण है जो विश्व को निरंतरता प्रदान करता है। मतदाताओं के बाद राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र के दूसरे बड़े प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं। आयोग का राजनीतिक दलों के साथ 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर संबंध निर्धारित रहता है, यानी फुल डिस्क्लोजर, जो भी हम करें उसकी पूरी जानकारी उनको दें। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, जो भी हम करें उसमें उनका पूरा भागीदारी लें। और एश्योर्ड रिस्पॉन्सिवनेस, यानी जो भी वो हमसे पूछें उसका हम उन्हें जवाब दें। 2024 के आम चुनाव हमारे सामने हैं। हम राजनीतिक दलों से उनके निरंतर सहयोग की उम्मीद करते हैं। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आयोग भी उनका भरपूर सहयोग करेगा और उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करेगा। नैतिक और रिस्पेक्टफुल राजनीतिक डिस्कोर्स से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संवारने में बहुत मदद मिलती है। यह जरूरी है कि राजनीतिक दल ऐसी चर्चा एवं बहस में शामिल हों जो लोगों को बांटने की बजाय प्रेरित करे, जो व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों को प्रोत्साहित करे, क्योंकि इसका असर
युवा मतदाताओं सहित अन्य मतदाताओं पर होता है। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और हमारा ये प्रयास है कि निर्वाचन साफ सुथरे तरीके से हो, शोर शराबा कम हो, सभी को चुनाव में समान अवसर मिले तथा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हो सके। राजनीतिक दलों को इस एथिकल जर्नी सुनिश्चित करने में हमारा सक्रिय एवं सार्थक भागीदार बनने के लिए हम उनका आह्वान करते हैं। मैं पहली बार मतदाता बने युवा साथियों से विशेष अपील करता हूं कि वे पूरे उत्साह के साथ वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हमारी ये कोशिश और जिम्मेदारी है कि हम बदलते समय के साथ कदम मिलाकर चलें। हाल फिलहाल के दिनों में युवा और शहरी वर्ग में मतदान के प्रति कुछ उदासीनता देखी जा रही है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में युवा बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ मतदान करने के लिए अवश्य आगे आएंगे और अपने दृढ़ निश्चय का परिचय देंगे। चुनाव के सभी पहलुओं में पारदर्शिता और प्रक्रियागत कुशलता यानी प्रोसेस एक्सीलेंस लाने में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग आयोग करता है। टेक्नोलॉजी ने जहां चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अनेक एनेबलिंग फीचर्स को संभव बनाया है, तो वहीं इसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सामने चुनौतियां भी पेश की हैं। चुनावी प्रक्रिया के प्रति लोगों के विश्वास और भरोसे को डिगाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर गलत नैरेटिव बनाने की प्रक्रिया दिन भर दिन बढ़ती चली जा रही है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रखने और मतदाताओं को जागरूक करने के अपने संकल्प पर कायम हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं कि फॉल्स नैरेटिव के माध्यम से चुनाव की सत्यनिष्ठा को संदेह में लाने के किसी भी प्रकार के प्रयासों पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हमारा यह कर्तव्य और संकल्प है कि हम प्रत्येक वोट के मूल्य की महत्ता को बनाए रखें और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप भारत के लगभग 96 करोड़ मतदाताओं और सभी स्टेक होल्डर्स को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ चुनावी अनुभव दिलवाएं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस अवसर पर सबको साथ लेकर चलने की इसी भावना के साथ मैं ये अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप सभी लोकतंत्र के आगामी पर्व में पूरे जोश एवं उत्साह के साथ भाग